ये तो मैंने नहीं कहा कि तुझसे मैके से लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का नहीं है, है मेरा बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली सारी तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये 27 साल का लड़का है, सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है, उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं बल्कि गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे दाढ़ी में रखा है, ऐसे चश्मे लगा है, इनका घूमता मतलब पर्दा नीचे सावित्री, बदतमीज औरत, ज़बान दराज नहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। मेरे सामने कतरनी जैसी ज़बान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटाढार हो जाएगा। बेटा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए। नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चलाता है। बेटी कितनी भी प्यारी दुलारी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए। नहीं तो एक दिन वही बेटी अपने खानदान के सर को समाज में झुका देती है। मेरी नसीहत को याद रखना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी सावित्री। नगराज सामने आओ। देखो मेरी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए। हमारी शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो। क्योंकि जो इंसान निरक्षर होता है, अनपढ़ होता है, वो एक जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब तक नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्ची, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के पे डिपेंड करती है। मैं गरीबों के लिए ही जीता हूँ। वो किधर है, बुला करके ले आ रहे हैं। मुनीम हाजिर हो। ओ भाई, खाता लेकर आओ। खाता देखो किसका किसका बकाया पड़ा हुआ है। बकाया हाँ, बकाया ना तुम्हारा है यार, तुम्हारा तो है, मैं कहाँ बाकी हो। हमारा साफ है। साफ नहीं ना हाफ है। इंजन गड़वाओगे 1800 लगे, 1500 दे गए, 300 बाकी है। होरी लाल के हैं, होरीलाल का कितना है? होरी लाल के 250 रुपया उनके गोल टूट गया, पलस्तर करवाओगे देंगे 200 देंगे, 50 बाकी है। और किसका है? और आलमपुरी के हैं, आलमपुरी के 1400 है। अपने बच्ची के ब्याहे में लेंगे, उनके बहने भाग गए। और किसका है? 1200 देंगे, 200 बाकी है। जग्गू का है, जग्गू का कितना है? 500 रुपया है। काफी दिन हो गए, अभी 1 रुपया नहीं दिया। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है
500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया, बिच्छू ने दंत मार दिया है, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती और पैर पटक करके चलती, वो भी मेरे सामने? नालायक कहीं की, न जाने कैसी औरत है। हाँ, जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बड़े नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर वो इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक नसीहत लेते जाओ, इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, और बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फांके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, वो पैसा मैं बिल्कुल प्यार कर दूंगा, माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उस गरीब की आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। मैं तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो उसका चश्मा उतर जाएगा। समझा दूंगी। अरे ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सिनारे अपनी बाप की बात को इस सवेली के अंदर तेरे को इज्जत ही नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा, पढ़ने लिखने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मदद सुनने को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्या औकात थी जो आज ऐसी अल्फाज सावित्री सिंह को बोलकर चला जाता। अनपढ़ गवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से मैं भी अनपढ़ गवार कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे बेटा भाई चलाई रे। जस गरीब गुरबा तेरा बात करन मारा थोड़ा बड़ा पीछे चल पीछे। मुंह गंदा तो बड़ी चढ़ा चढ़ा होता है। सुना बेटा तो आप बाप का जाए गरीबन से कर्जा हासिल, अगर पैसा दे तो ठीक है, गरीबन के कर्जा माफ कर दा। कौनो गरीबन बेटा रहम ना करा। इनका जगवान को दार रोज का पैसा हो जाता, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है।
इनके धरा जाए के नर्री पर लात सासुर के लावा नहीं ये तरह अगर तो है बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे तो कौन हमका लंबरदार कही कौन तो लंबरदार कही रे ये सब हमका ना सिखावा बेटवा लॉकडाउन लाग रहा को फोनो करे नहीं राजी होत रहा लंबरदार का की यहाँ मर गई रिचार्ज नहीं रहा है दारू गोश्त का पैसा होत रहा है हाँ कच्छ मच्छ खा दारू गोश्त खा लड़कन के चड्डी फाट रहा ठकुरन के नौकरी करा बता दिया दबदबा है दबदबा मरा रही तो ना से जाती जाए के मैं बेटा के साथ पैसा असूल के अलावा कौनो गरीबन बना रहा हम के चमड़ी खींच के अलावा गरीबन के को अगर गुर्रात आए को कुछ वहीठत बराबर ठीक है बाप चलिए आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा और किसानों से कर्ज वसूला मेरा काम है चलिए आप हवेली में आराम करिए चलिए वैसे कहे वाली बात नहीं तोहार माई बड़ी लपलपाऊआ बदतमीज मतलब गलत ना समझो महतारी तुहार ठीक है लेकिन बाप साला खड़ूस है यार जरा सोचो एक है माई एक है ओझरी के एक है पचौनी के दो औलाद हो एक तुम हो एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सियाए है उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है तुमका दाढ़ी बनवाओ का पैसा नहीं मिलत अंडू खासियत बने घूम रहे हो उसको लंदन में पढ़ाते हैं तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं देते मेरे बाप रे हमका तो शंका होत है यार कि तुम राणा सिंह के हो कि नन्ही चलिए हराम घोर और एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो साले काट कर फेंक दूंगा बाबू साहब अगर काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो जो 2 भाई के बीच में तिफरका किया है तो उन्हें के लड़का हो कहा तुम खतहरी वाले हराम घोर अगर दोबारा ऐसी बात निकाली तो काट कर फेंक दूंगा तो उन्हें के लड़का हो तुम कहा बगिया वाले अगर चले भी नमक छिड़कोगे तो याद रखो साले चला कर राम कर दूंगा शेरावा कहीं में आज इस बात को राणा सिंह ने जाहिर कर दिया है किसी दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से लेकिन शेरा अब मैं दिखाऊंगा इसे अपनी असलियत को आज के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा और क्या कहा साले ने और कहा कि गरीबों के पास पैसा मांगना देते हैं तो ठीक है नहीं बथुई अजमूलाई के चले रहम है वो साले गढ़ने के अंदर लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा लेकिन राणा के वसूल पे नहीं अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा आओ चलते हैं हम शोलापुर गांव जग्गू की आवरी
अब एक खोपड़ी गरम कर दिया गर्मी में जाए रहा एक आधे का लैदे ली और लैदे न ले तो हम तो जाए रहे जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार बोलियो जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सुन हुआ हो। अब जग्गू खिया महाभारत है, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, उनके जीव के बवाल है। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हम कल लाई चलो गंगा का सब सुबेरे खोपड़ी फोरुआ है जी। अब देखो आगे होता क्या है। और चमकी चमकी फिरे ना कोई चमकी फिरे ना तो हरे नाक के कई न दुनिया चमकी चमकी फिरे ना। कोई चमकी फिरे ना भौजी चमकी फिरे ना तो हरे माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी। मैं सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन मीना है, एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूं, ना तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूं। सोचता हूं कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। यही मजबूरी है। सयानी बहन घर में मौजूद है जो बाहर जा नहीं पाता हूं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। भैया आप यहाँ बैठे नहीं भैया, भैया क्या बात है भैया? हो भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। भैया आप यहाँ क्या सोच रहे हैं भैया? बोलिए भैया। बहन कोई ऐसी बात नहीं, बस माता पिता की याद आ गई। सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन याद की, बस माता पिता की याद की। याद माता पिता की
बहन आ गई, इसलिए अश्क अखियां बहाने लगी। चिंता बहन तुम करो, मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। हिलाने लगी, हिलाने लगी, हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बहन बस माता पिता की याद आ गई, और हाँ तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। नहीं भैया, ये क्या करे भैया, वो मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो, मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो। मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो, पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी, भैया मेरी शादी की चिंता क्यों करती हैं भैया, फिर मेरी उम्र ही क्या है भैया, मैं भी शादी नहीं करूंगी। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। और बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे। बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। शादी से बढ़कर न बहना दूजा
दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। झुकाना मुझे, झुकाना मुझे। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। बहन, सबसे पहले मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, बस यही एक सपना है। फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। बहन, आज क्या बनाया है? हेलो, ये आगे 12 नंबर के ठेकेदार साहब जो कि यहीं के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से इनकी गरीबी को देखते हुए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। पार्टी को से शुक्रिया धन्यवाद। भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, सिर्फ आटा था रखा भैया। मैं सूखी रोटी बनाई हूँ, चलिए खाना खा लो भैया। चलो बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, कल इंतजाम करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर कुछ बातें करेंगे, फिर चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ बहन। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? और यसको तुदन से पहरे बैठे क्यों? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं है। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं। वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। अरे कुछ तो दियो, रुपया दो रुपया। भैया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। अठन्नी चौवन्नी नहीं, बिल्कुल हाथ खाली है, कुछ नहीं है। लाचा पीड़ी हो साला हरामखोर कहेगा। एक बीड़ी रह जा। अरे पीड़ी मांगने आया है कमीना। रामू, इस वक्त हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू,
हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा गौर करिए। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल अपनी बहना कि अपनी बहना को कर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, अगर तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं 500 रुपए के लिए अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। नहीं। सोच लो और समझ लो मेरी बात को। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं और फिर मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा? नहीं। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब। जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बात खूब रहा कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। हुरमराना का बेटा हूं, वापस न जाऊं। मराना का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। रामो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर पैसा ना दिया तो याद रखे तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। बाबूजी, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए।
15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। लेकिन अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं? जब आज तक तो पैसा नहीं दिया, तब 15 दिन के अंदर पैसा कैसे देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तब मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं। लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन। समझा दे। रामू, 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तोहरे खोपड़ी के बवाल है पक्का। भैया भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर दुश्मन। कट्टर नहीं, महादुश्मन। हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर मैं पैसा इंतजाम करके खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई देगा। अरे पैसा ले हो तो आवाजाही तो बने नहीं। भैया एक बात बताओ, हाँ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। साले हम मनहूस हैं। बाबू साहब इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं। कितना तनख्वाह पाते हो? 48,000 तनख्वाह हमारी है। 48,000? हाँ, लेटरिन साफ करते हो क्या? अबे हम तेरे को सफाई कर्मी दिखाई दे रहे हैं। पैसा दे देना, नहीं खोपड़ी खराब है। 15 दिन के अंदर पैसा जमींदार साहब के घर पहुंच जाएगा। और दोबारा मनहूस चेहरा मत दिखाना यहाँ। निकाह कैले हो तो पैसा ले हो, गोराता हो। पैसा मांगने आते हो या बहन बेटी को ताकने आते हो? दोनों काम हो साथे। अब दोबारा नहीं आना। तोहरे घर ना उग या खरिंजा के उग जा, लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। गोर्रायों ने नहीं लाठी चली, फिर बजी ही है। एक बात सुन लो, 15 दिन में पैसा दे देना। न जो ये बहन का पाल पोस के सयाना कह रहे हो ना, लंबरदार के मांझी पतीली। जिस रास्ते से निकलते होंगे लोग यही समझते होंगे कि अगिया बैताल आ रहा है। जब दोबारा आना तो ये इसमें घूंघट लगवा लेना। जब चलोगे तो छम छम बाजेगा तो लोग समझेंगे कि कोई आतंकवादी आ रहा है। तुम हमका देश से भगाइयो कहा साले। अबे हम लंबरदार के खास आदमी है कि आतंकवादी है? उल्टा सीधा बोलो, तुहरे मुँह में लाठी जाऊ हम भगा दे। तोहरे घरे न उग या खरिंजा के उग जाओ। खरिंजा प्रधान के लगवावा। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। वो आंखें बंद करे रही का। कौन वह तरह के सामान होकर ढाके रहो। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं जो ये बहन का पाल पोस के सयान कह रहे हो ना, लंबरदार की चूल्हा में लगाई लकड़ी। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। आने उठा के दही मरते हो ना, ये लाठी लेके चाहिए। 15 दिन में पैसा ना दिया ना तो तोहरे बहन को उठवा ले जाओ। जो इंसान बीड़ी मांग कर पीता हो वो क्या कर सकता है? मैं तो सोचा था कि हम ही गरीब हैं, लेकिन हमसे ज्यादा तो जमींदार के यहाँ नौकरी करते हो और बीड़ी मांग कर पीते हो। जब पैसा नहीं दे तो बीड़ी पियाओ, कुछ तो करो। हराम खोर इतने दोबारा नहीं आना। बचबो करी। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं उठवा ले जाऊंगा पक्का। रामू, भैया ठाकुर साहब ने वसूली के लिए भेजा है।
कहा कि वसूली करने जाना तो गरीबों को परेशान नहीं करना। अगर गरीबों को परेशान किया तो तुम्हारे आंख से खून निकाल लूंगा। अगर उसकी स्थिति को देख लेगा, अगर देने योग्य है तो ले लेना, नहीं तो उसका कर्ज माफ कर दिया। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। क्यों नहीं? जमींदार साहब के अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है। वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं? लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है ही है। और दो नस्ल जमींदार साहब के नौकर आज जमींदार बने घूम रहे हैं, बीड़ी मांग कर पीते हैं। भैया अरे ये टट्टी खाए वाले ही, बीड़ी के तो बातें छोड़ो। भैया रही बात नौकरानी की, अपनी बहन को नौकरानी के लिए नहीं भेजना। ये हराम खोर है, जिस जगह बैठते हैं वो जगह गंदा कर देते हैं। भैया जिसके पास बहन बेटी नहीं है वो बहन बेटी का दर्द क्या जानेगा। देखो किस तरह की भाषा बोल रहे वो तो बात तो सही है। और हाँ मैं कर्जदार हूं, बात 500 रुपए की है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास अभी वो जरिया है, मैं 15 दिन के अंदर इंतजाम करके पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। घबराना नहीं, पैसे के लिए आप कोई फिक्र मत करें। अगर हो तो दे देना, नहीं तो ठाकुर साहब ने कहा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर देने योग्य नहीं है तो ठीक है। आज के बाद मैं वसूली करने ही नहीं आऊंगा। और ज्यादा गिर करे तो 2 लठ मारे हो, और ये शिकायत तो नहीं कर सकते। ठाकुर साहब के सामने गए थे, इनके 25 जूता खोपड़ी कूदे मरी। भैया ये क्या भैया, आप 15 दिन की मोहलत ले लिए हैं भैया। ये ठाकुर साहब को पैसा कहाँ से लाग देंगे भैया? अरे पगली, कर्ज हमें देना है, फिक्र तुझे पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा और फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं करता, बाहर कहीं जा नहीं पाता और मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज करे, मैं बर्दाश्त करूं? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बहन, आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। नागराज सिंह को पक्का साला छीन रहा है। जहाँ पैसा लावे जा सार बहन बिटिया तकत है यार, ओके सारे के साथे रहा हमारो आदत खराब हो गई। मोह भैया हमका खाना न मिले बर्दाश्त है, पानी न मिले बर्दाश्त है, बगैर ये तरह के काम करे बर्दाश्त ही नहीं हो। लेकिन आप लोगों ने अभी छोटे बेटे को नहीं देखा, मंजीत सिंह को। अभी थोड़ी देर पहले लंदन से फोन आया है कि मंजीत सिंह बारिश पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूँ मंजीत सिंह को लाने। भाई भाई का लाए के इकट्ठा करूँगा, ओके बाद भाई भाई में खोपड़ी फोड़वाऊंगा। उसे बता दूंगा कि तुम्हार भाई है छिनरा, तो आप पढ़ा लिखा है, दे दे इनके नर्री पर ला। मैं चल रहा हूँ हवाई अड्डा मंजीत सिंह को ला। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत। मैं आज ही लंदन से बायोरिस्ट्री पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ।
लेकिन क्या बताऊं, काफी समय हो गया और मैंने बाबूजी के पास फोन किया था किसी एक सिपाही को एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए भेज देना। न जाने क्या बात है, अभी तक कोई सिपाही आया नहीं। थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर सिपाही आता है तो ठीक है, नहीं फिर बाबूजी के पास फोन लगाऊंगा और बाबूजी से पूछूंगा आखिर क्या बात है जो अभी तक सिपाही आया नहीं। चलकर इंतजार करता हूं। रुक जा मेरी हेलीकॉप्टर। अब मैं आ गया हूँ हवाई अड्डा। देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब अमेरिका वाले बैठे, चाइना वाले भुइया में बैठे। यार देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारा भैया अरे यार नवा शिकार। क्या नवा शिकार नमस्कार नहीं, नमस्कार बोलो। कहाँ रहे यार? 15 घंटा से वो रख रहे बाहर। ओह, इसका मतलब कि आप मेरा कल से यहाँ वेट कर रहे हैं। मैं खुद ही आधा घंटा से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। 15 सेकेंड। हाँ, लंदन गए रहे हो? पास हो गए हो कि नहीं भाई? क्या 2 बीघा गेहूं पे बोआवा नहीं है यार। पास हो गए हो, दवाई दे छुट्टी मिले यार। ओह, इसका मतलब कि आप हमें गोबर खाद समझ कर रखा है। कहे पास हो गए हो ना? अरे यार, पढ़ाई लिखाई करके पास हो गया हूँ। पास हो गए हो? हाँ। कहीं पास हो गए हो? क्या बन गए? वायरिस्टर। सबसे बड़े वकील। जी हाँ। वैसे अब छिनरई करे मजो आई। दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, दिन दहाड़े सिटिया बाजी, चलल रास्ता मनेगा गिराए के मारब। जौन वही मुकदमा लड़ेगा हमारा भैया वही। भूल कर ऐसी गलती कभी नहीं करना, और ना तो किसी लड़की के संग छेड़खानी करना। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें फांसी के तख्त पर खड़ा करूं। तोरे पढ़े कौन फायदा? इतना देवता पितर मनावा, हमार भैया वकील हुई है। तुम यार हम इनका मिरू हुई हो। फायदा तुम्हारे लिए इसी में है, यदि तुम्हारे संग कोई झगड़ा करता है तो तुम्हारी तरफ से केस लड़ने को मैं तैयार हूँ। पैसा नहीं? बिल्कुल नहीं लूंगा। वाह, लंदन का आ गए, बड़ी बड़ी बातें सीख ली हो यार। क्यों नहीं? वैसे अब बड़े हो गए, चलो बड़े बाबू से के तुम्हार ब्याह कराई, तुम्हार मेहरारू आवे, हमका बड़कऊ का मौका छुई चाहिए। पागल कहीं के, मेरी बीबी आएगी और उसको आप छुओ छाओगे। हमका बड़कऊ का ये चुप्पे चुप्पे छुई लूंगा। भूल कर ऐसी गलती नहीं करना। हमारी बीवी आएगी, इसको छुओ छाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो आपको उसके बदन के सारे कपड़े देना होगा। तब तो फिर 12 बीघा दूरी रहा, लेन देन वाले में नहीं दे रही। अच्छा, तुम्हारे का हम नहीं छू सकते? बिल्कुल नहीं। और हमारे वाली के तुम? अरे तुम्हारी वाली की तो क्या बात है, तुम्हारी वाली के पास मैं आराम से सो भी सकता हूँ। यह कौन नियम है? इनके वाली हमका डांटे, हमार वाली इनका बांटे। क्योंकि आप मुझसे बड़े हो ना। चलो भाई लाओ। एमा पाथर भरे रहे हो का यार? करेजे में लाग हाथ से। जी नहीं, इसमें कुछ मेरे कपड़े हैं और कुछ मेरी फाइल है। अच्छा चलिए भैया। ठीक है, आज चलो। हमका लगा तो हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। अरे पागल के ही के बेवकूफ, ये बताओ हेलीकॉप्टर में हवा वाले पहिया कहाँ होते हैं? हमका लगा तेल खत्म। हम लोग पैदल चलते हैं। ऐसे नहीं, याद करो बगिया का। चुप, हर आप खोट कहीं का। कौन सी बगिया? किस बगिया की बात कर रहा है? जब ने गाना सुनाए है वही गाना आज सुनूंगा। ओह, इसका मतलब कि वो दिन आज भी तुझे याद है? का है? जरूर, क्यों नहीं।
सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घड़ी वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घड़ी वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरी वापस आया, मैं परदेसी। सपनों में आई एक हसीना हो, सपनों में आई एक हसीना, नींद उड़ाई मेरा चैन भी छीना, चैन भी छीना। याद जो